लेकिन इसी पर एम्बेसडर त्रिपाठी के ये सिर्फ एक मैसेजिंग भी हो सकती है, मतलब कि अब आप इतिहास के पन्नों को खंगाल कर वहां पर ये पनामा का जिक्र करना, मे बी इट्स मोर टू डू विद द मैसेजिंग। वो मैसेजिंग हो सकता है अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो कर रहे हों, कि दिखाने के लिए कि जो कुछ अभी तक नहीं किया अमेरिका ने, मैं वो करना चाहता हूँ और करूँगा। लेकिन अब ये कब तक एवोपरेट हो जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट होने के बाद कुछ दिन बाद तो अमेरिकन पॉपुलेशन को तो बेसिकली मतलब होता है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कोई ख़ास मतलब नहीं होता। यहाँ तक मतलब होता है कि बस अमेरिकन सोल्जर्स बॉडी बैग के रूप में वापस ना आए। तो मेरे ख्याल से ये कुछ दिन में एवोपरेट हो जाएगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा शायद पराशर जी से, कि मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि चीन और रूस की दोस्ती यूक्रेन वार के बाद से ज़्यादा बढ़ी है, और ये एक तरह से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी हो सकती है, क्योंकि रूस के साइबेरिया में हालत ये है कि लोग परेशान हैं, चीनी वहाँ आ कर के बस रहे हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ की 22% आबादी चाइनीज़ हो गई है। तो उसकी वजह से हो सकता है अगर इस युद्ध में पुतिन जीत जाते या पुतिन हार जाते, मतलब युद्ध का अगर एक रिजल्ट हो जाता, तो चीन हर हालत में विजेता होता। लेकिन अब चूंकि युद्ध अगर ख़त्म किया जाएगा ट्रंप के उससे, तो मेरे ख्याल से चीन की उतनी अहमियत रूस के लिए नहीं हो जाएगा। वैसे चीन ने बहुत ज़्यादा हथियार भी रूस को नहीं दिए हैं, मॉरल सपोर्ट काफ़ी दिया है, तेल वगैरह भारत की तरह लिया है ताकि उसके युद्ध की इकोनॉमी चल सके, युद्ध का खर्चा चल सके। तो देखिए, बहरहाल ये तो थिंग्स विल पैन आउट इन फ्यू डेज टाइम, तब पता लगेगा कि क्या कैसे हो रहा है। और एक बार यूक्रेन वार ख़त्म होता है तब पता लगेगा कि अब जो है डायनेमिक्स पावर बैलेंस की कहाँ किधर जा रही है। बिल्कुल। यहाँ पर प्रोफेसर सिंह, ट्रंप की पूरी अगर हम कहें कि आइडियोलॉजी और जो उनका कैंपेन हो या उनकी राजनीति हो, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा पर घूमती है, और उसमें फिर आ जाता है कि आप दूसरे मुल्कों से ब्रेन जो है वो मत लेकर आइए। और जब ये बात आ जाती है तो उस पर हालांकि वहाँ काफ़ी डिबेट्स भी हुई थी, तो फिर इंडियंस और H1B1 वीज़ाज आ जाते हैं। तो वहाँ पर भी हम कुछ बदलाव देखेंगे, या फिर ठीक है वो डिबेट के लिए अपनी जगह है, ये सब चलता रहेगा? देखिए, जो मागा का कैंपेन है वो ऐसे ही चलता रहेगा, और वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका फर्स्ट एंड अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते रहें। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो टैलेंट वो पूरे वर्ल्ड से ड्रॉ करते हैं, स्पेशली इंडिया से, बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया is replacing the brain of most of the industries of America। तो मुझे लगता है वो, यानी इंडिया के भी कंसर्न है H1B वीज़ा को लेके, लेकिन वो उसको थोड़ा सख्त करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इंडिया को कुछ खास नुकसान होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की जितनी भी कंपनीज़ हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक अब इंडिया के ब्रेन पर डिपेंडेंट हो चुकी हैं, क्योंकि वो मेहनती भी हैं, काम भी करते हैं, और वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अमेरिकन टेक को, अमेरिका की इकोनॉमी को और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और शायद इसी का ही नतीजा है कि अच्छे खासे भारतीय मूल के लोग ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में नज़र भी आ रहे हैं। प्रोफेसर श्वेता सिंह जी भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर श्वेता, ये अगर हम आपसे समझें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में लोग बहुत सारे पैरेलल्स भी ड्रॉ करते हैं, एक पर्सनालिटी, एक पर्सोना के हिसाब से, और दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी देखी जाती है। तो इसको अगर आप कोरिलेट करें तो आपको क्या लगता है, ट्रंप 2.0 में ये रिश्ते कहां तक जा सकते हैं, क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, अगर आप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें डिप्लोमेसी में, एक लीडरशिप का जो कन्वर्जेंस है दोनों के स्टाइल में और दोनों के डिस्कोर्स में, वो डेफिनेटली है। बट उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम ट्रंप का सब्सटैंटिव कंटेंट देखें तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि अमेरिका इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट डज इंडिया ब्रिंग टू द टेबल। तो डिस्पाइट दिस हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि ट्रंप का जो कमिटमेंट है, फॉर इंस्टेंस क्वाड के प्रति क्या रहता है, वो किस तरह से चाइना को काउंटर बैलेंस करता है, एंड सबसे अहम मुद्दा कि इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो किस तरह से, क्या वो हर्ट करता है या नहीं करता है। क्योंकि अगर ट्रेड बैरियर्स इंपोज कर लिया तो वो तो इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। और वहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रंप का ये जो स्ट्रैटेजी है कि वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, तो वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप उसके अपने इंटरेस्ट को प्रिविलेज करेगा। तो आई थिंक येस,
डेफिनेटली देयर इज अ पर्सनल केमिस्ट्री दैट इज देयर बिटवीन द टू लीडर्स एंड ट्रंप ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है इन टर्म्स ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट। बट ये कैसे रिलेशनशिप और डीपन करता है इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, कैसे आगे लेकर जाता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वील हैव टू केयरफुली वॉच दिस। बिल्कुल। और यहाँ पर जो ट्रंप ने आज अपनी मेडन स्पीच में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर कहा है कर्नल राजीव, तो अगर हम उसको देखें तो हिंदुस्तान के लिए भी इस वक्त रोहिंग्याज जो हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने हुए हैं। बांग्लादेश से जो घुसपैठ है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो कहीं ना कहीं जब अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस कंसर्न को लेकर अपना हार्ड स्टैंड रखते हैं तो उसका डोमेस्टिक भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा या नहीं? उससे कुछ नहीं होता है, जस्ट अबाउट परसेप्शन। नहीं, देखिए, अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम है और हमारी अपनी प्रॉब्लम है। कॉमन थ्रेड है कि भाई इमिग्रेशन को रोकना है। अभी ट्रंप जो है कह रहा है मैं नेशनल इमरजेंसी मैक्सिकन बॉर्डर पे लगा दी है, मैं ट्रुप्स भेजूंगा, कैच एंड रिलीज करूंगा। वो उस हद तक कर सकता है बिकॉज उसके पास पावर है, उसके पास इंटेंट है। कितना हम कर पाते हैं वो एक हमारी अलग इशू और प्रॉब्लम है। हमने बॉर्डर फेंसिंग शुरू की है, एडिशनल CAPF फोर्सेस वहाँ भेजे हैं, बट फिर भी जो है इमिग्रेशन इलीगल है हमारे लिए। और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मैक्सिकन बॉर्डर और जो हमारा बॉर्डर है उसमें टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारा जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है, हिली है, डीप रिवरेन टेरेन है, उसको फेंस करना, उसको पेट्रोल करना, बनस्पत की मैक्सिकन बॉर्डर जो कि एक प्लेन डेजर्ट काइंड ऑफ लैंड है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। सो टेरेन का भी बहुत बड़ा फ़र्क है, इंटेंट का, और दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जी, क्या हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो अमेरिका के पास हैं, जो हम इस इंटेंट को पूरी तरह से एट वन को कैरी आउट कर सकें? तो ये दोनों के मुद्दे सिमिलर हो सकते हैं, बट इंटेंट और एग्जीक्यूशन में काफ़ी फ़र्क आएगा। बिल्कुल। और जिस तरह से एमएस त्रिपाठी यहाँ पर डीप स्टेट के लिए उन्होंने एक मैसेज किया, ट्रंप हमेशा से डीप स्टेट की, अमेरिका के मौजूदा डीप स्टेट की मुखालफत करते रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज करते रहे और उसमें रिफॉर्म्स की बात वो करते रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कुछ जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं उनमें भी कुछ अंतर देखने को मिलेगा? खासतौर से बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके लिए अमेरिकन डीप स्टेट को ही एट्रीब्यूट किया जाता है। जी देखिए, ट्रम्प ने साफ साफ कह ही दिया है कि जस्टिस में और जस्टिस के इम्प्लीमेंटेशन में हम सुधार लाएंगे, क्योंकि और उन्होंने ये भी कहा है कि कई और ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर कि बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो उन्होंने परोक्ष रूप से इंगित कर दिया डीप स्टेट की ओर, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की ओर, और इसमें वो निश्चित सुधार लाएंगे। लेकिन ये सुधार आमूल चूल या तुरंत तो नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। हाँ, इसका प्रभाव जो है वो जैसे आपने कहा बांग्लादेश पे और पाकिस्तान पे पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार को वहाँ बिठाया गया था अमेरिकन प्रेशर के, अमेरिकन डिज़ाइन के तहत। पाकिस्तान में हालत ये है कि अभी अमेरिकन एक कांग्रेसमैन ने तीसरी बार कांग्रेस में ये बिल पेश किया है कि पाकिस्तान को नॉन नाटो एलाई के स्टेटस से बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए। और वो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है, तो ये उम्मीद यह है कि ट्रंप के शासनकाल में ये बिल पास हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें करके ट्रंप एक तरह से ऐसा कंट्रोल करना चाहेंगे कि डीप स्टेट का प्रभाव कम हो, रियल पावर जो है वो उनके पास या उनके या सीनेट और कांग्रेस के पास रहे। तो ये इसमें फिर ये होगा, देखिए कि अभी हाल में आपको देखने को मेरे ख्याल से मिलेगा कि कई जगहों पर सिक्योरिटी एजेंसीज में और कई ऐसी जगहों पे बदलाव किए जाएंगे। कुछ में तो उन्होंने ऑलरेडी बदलाव कर दिया है, कुछ पे और बदलाव किए जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से कुछ दिन में हम देख सकते हैं। प्रोफेसर अमित सिंह, अगर देखें कि क्या ट्रंप के पास 4 साल का ये कार्यकाल है और उनको पता है कि दिस इज द फाइनल टेन्योर उनके लिए, तो ऐसे में वो अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर से इकोनॉमिक फ्रंट पर, एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर, और वहाँ पर जो आम जनता में जो रोष है उसको वो एड्रेस करेंगे, या फिर अपना फोकस जो है वो साउथ एशियन और एशियन रीजन में लगाएंगे? तो कितनी तवज्जो वाकई में हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना तो चलिए अलग है, इनको मिलती हुई देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि उनका सेकंड टेन्योर है और अपने पहले टर्म से वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। क्योंकि अगर उनका पिछला टेन्योर और उनका स्वेरिंग सेरेमनी और आज का देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी साफ फर्क नज़र आता है। क्योंकि मुझे आज शपथ लेते हुए ट्रंप ज़्यादा सीरियस नज़र आए, उनकी स्पीच भी सीरियस थी, उन्होंने जो एजेंडा थे वो डॉटेड लाइन पे हाईलाइट भी किए हैं।
तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि वो अपने सारे इलेक्शन की स्पीच का जो खांचा था आज उन्होंने उतारा और उसको लेके सीरियस है। मुझे लगता है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी के साथ साथ जो इंटरनल इश्यूज हैं उस पर भी अच्छे से काम करेंगे ताकि डोमेस्टिक फ्रंट पे वो अपने इलेक्टोरेट को सेटिस्फाई कर पाएँ। इसी वजह से, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही टर्म नहीं लेंगे रिपब्लिकन जो है, वो आने वाला चुनाव भी वो अपने एक अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट लेके आएंगे।